भविष्य में हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारे जो भी 12 तारीख को मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ ओमान, और मैं मैच पाकिस्तान से कोई भी मैच नहीं खेलूंगा जब तक कि भारत सरकार की कोई गाइडलाइंस हमें नहीं मिल जाती या भारतीय ओलंपिक संघ हमें कोई दिशा निर्देश नहीं। अगर वो मना करता है तब तो ठीक ही है, नहीं भी मना करता है तो हम फर्दर कोई मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। नहीं, इसमें सरकार अभी हैंडबॉल एसोसिएशन को कोई मदद नहीं दे रही है, अन्य एसोसिएशन की। ये तो रेगुलर कार्यक्रम है, एशियन चैंपियनशिप में ये फेडरेशन भेजती है और इसमें वीजा भी वहीं से आता है। तो सरकार का कोई रोल नहीं, सरकार ने कोई फंड नहीं दिया। खिलाड़ी अपने पैसे से, संघ ने अपने कुछ अपने से डोनेशन इकट्ठा करके इन खिलाड़ियों को भेजा, क्योंकि जो ये खिलाड़ी खेलते हैं इससे आगे इनकी रैंकिंग अगर ये हो गए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करेंगे, तो इनके इनके लिए कैरियर के लिए लाभदायक होता है, इसलिए खेलते हैं। तो हमने इसी संदर्भ फिर भी मैंने भारत सरकार को कल मेल कर दिया हूँ, इंडियन ओलंपिक को कर दिया हूँ, और तब तक मैंने कोच और मैनेजर को बोल दिया हूँ कोई मैच पाकिस्तान से न खेले जब तक कि फर्दर कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाता। $10,000 और प्लस 2 साल के लिए सस्पेंड फेडरेशन एशियन गेम। तो कोई भी बच्चा हमारा, कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रतियोगिता नहीं खेल पाता। नहीं, कल ही तो बात हुई थी, कल ही तो ये संबंध, अभी वार छेड़े कब तक हुआ? अभी वो पाकिस्तान के साथ मेरे समझ से अभी हमने पूरा भारत सरकार ने युद्ध का ऐलान भी नहीं किया है और न ही राजनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। दूसरे पहले भी होता रहा, पाकिस्तान के साथ कोई घटना घटती रही तो जैसे क्रिकेट वगैरह बहुत प्रचलित खेल है जिसपे पूरे भारतवर्ष के लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होगा, उसके अपेक्षा हैंडबॉल तो बहुत पॉपुलर खेल भी नहीं है। तो तभी हम भारतवर्ष में रहते हैं, सारे खिलाड़ी भारतवर्ष के कानून और नियम से या भारतवर्षियों के सेंटिमेंट से जुड़े हैं। इसको देखते हुए ने हमने ये निर्णय लिया और हमने अवगत करा दिया, और फिर अब फर्दर हमने ये निर्णय लिया है कि कोई भी हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। कार्रवाई तो हमने स्टॉप तो कर ही दिया मैच, अब पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। अब या तो ये होगा कि वो गवर्नमेंट ये करेगी कि आप उनके साथ बैकआउट करेंगे, तो ऑलरेडी मैं स्टिल जब तक गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं आता, इंडियन ओलंपिक का कोई क्लियरेंस नहीं आता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ओलंपिक में भी देखिए अभी यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा है, लेकिन ओलंपिक एशियन में सारे खिलाड़ी खेलते हैं। उनमें ओलंपिक में ये ऐसा नहीं है कि आप वॉकआउट कर जाएंगे ओलंपिक चार्टर के खिलाफ, क्योंकि ओलंपिक चार्टर कहता है कि सब कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए खेलों में। तो हम ये उसके बावजूद भी भारतीय सेंटीमेंट के, भारतीय नागरिकों को सेंटीमेंट के देखते हुए जो बर्बर का कृत्य किया पाकिस्तान के मिलिटेंट्स ने, उसके खिलाफ हम वॉकआउट कर रहे हैं। आगे का हमारा प्लान रहेगा कि पाकिस्तान के साथ जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, भारत सरकार जब तक स्थिति सामान्य होने की घोषणा नहीं करती तब तक कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैं देखे मिनिस्ट्री पहले दी थी, कोर्ट के आदेश से उन्होंने सारे ग्रांट स्टॉप कर दिए। अब फिर कोर्ट में मामला है, लंबित है, और जब तक लंबित है तब तक मिनिस्ट्री कोई ग्रांट वगैरह नहीं देती है। हाँ, जो खिलाड़ी जाते हैं, महिला खिलाड़ी, केवल महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं में हमारी एशियन गेम में मेडल लेने की उम्मीद है। हमारी 4th महिलाएं आई हैं एशियन गेम में, 4th 5th रहती हैं। इस बार हमें ये है कि जब एशियन गेम होगा तो हमें 3rd प्लेस आने की उम्मीद है, ब्रांज मेडल मिलने की उम्मीद है। अभी महिला ज़्यादा सशक्तिकरण और महिलाओं में हैंडबॉल भारतवर्ष अच्छा कर रहा है, तो भारत सरकार भी इसकी मदद कर रही है। हम एसोसिएशन को नहीं कर रहे, खिलाड़ियों को डायरेक्ट कर रही है, और वो अपने कोचेज अपने परिसर में कैंप लगाती है, वही भेजती है। तो उसमें हम नहीं खेलेंगे, मैंने बोल दिया ना, पाकिस्तान से पड़ता है, नहीं खेलेंगे। अगर भारत सरकार कहती है कि खेलो तब उसके बाद सोचेंगे। अगर भारतीय ओलंपिक संघ कहता है नहीं आपको खेलना ही पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय कारण, तब सोचेंगे। फिलहाल अभी कोई मैच नहीं खेलेंगे। एकदम सही बात है कि फैसला पहले, हमारे पास समय भी कम है, ऑलरेडी फिक्चर पड़ गया था, टाइमिंग पड़ गई थी, टेलीकास्ट होता है, उस समय आयोजक को भी टिकट बिक चुके होते हैं, आयोजक को भी तमाम नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना था। तो उस समय हम पहले से प्लान कर देंगे, 2-3 दिन का समय रहेगा तो वो रीशेड्यूल कर देंगे मैच को,
लेकिन आज ये हम 24 घंटे के अंदर कहें तो नहीं हो सकता ना। तो हर चीज़ का प्लान कोई 6 महीने पहले से जो तैयारी कर रहा है, जो कंट्री तैयारी कर रही है, जितने अपने गेस्ट बुला रखे होंगे, जितने सब प्रायोजक बुला रखे होंगे, उन सब पर असर पड़ता है ना। तो एट मोमेंट कोई भी चीज़ स्थगित करना बड़ा मुश्किल होता है।